गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम संगीत पारिजात जो ग्रंथ है उसके विषय में पढ़ेंगे। संगीत पारिजात जो ग्रंथ है बेटा, वो पंडित अहोबल ने लिखा, उनके द्वारा ये लिखा गया। ग्रंथ परिचय पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार पंडित अहोबल जी के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि पंडित अहोबल जी जो थे, उनको ये प्रेरणा ग्रंथ लिखने की कहाँ से मिली और कैसे उन्होंने इस ग्रंथ में कौन कौन से मुख्य जो बातें बताई, किस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ में उन सभी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए चलते हैं संगीत पारिजात ग्रंथ परिचय की ओर। मैंने बोर्ड पर लिखा है संगीत ग्रंथ परिचय, और हमारा जो लेखक है इस ग्रंथ के वो है पंडित अहोबल जी। अहोबल जी जो थे बेटा, सबसे पहले इनके जो पिता थे उनका नाम था शेख जी। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कुछ समय बाद ये उत्तर भारत के धनबाद गांव में आकर रहने लगे। उत्तर भारत में आकर रहने लग गए धनबाद गांव में, और वहां पर कुछ समय रहने के पश्चात इनको शाहजहां के दरबार में शाहजहां के दरबार में इनको नौकरी मिल गई। ये वहां पर दरबारी गायक बन गए। पंडित अहोबल जी दक्षिण भारत के निवासी थे और उत्तर भारत के धनबाद गांव में आकर ये रहने लगे। वहां पर कुछ समय रहने के पश्चात इनको शाहजहां के दरबार में दरबारी गायक के पद पर नौकरी मिली। पंडित अहोबल जी के जो पिता थे पंडित कृष्ण शंकर जी, ये संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे। संस्कृत भाषा और उसके साथ साथ संगीत कला में भी निपुण थे। संगीत कला भी ये अच्छे थे, जानते थे। अहोबल जी ने अपने पिताजी से संस्कृत भाषा सीखी और संगीत कला की जानकारी प्राप्त की। संगीत कला की तालीम इन्होंने अपने पिता से प्राप्त की। दोनों कलाओं में निपुण होने के बाद ये दरबारी गायक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। जब ये दरबारी गायक थे शाहजहां के दरबार में, वहां पर जो और संगीतकार थे, उन संगीतकारों से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। पंडित अहोबल जी जो थे वो दरबारी जो गायक थे, इनके साथ जो दरबार में कार्य करते थे, उनके द्वारा इनको संगीत के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिला, प्राचीन ग्रंथ पढ़ने को मिला, नई गायकी का आविष्कार करने का मौका इनको मिला। इन्होंने बहुत सारी गायकियां बनाई और एक इनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों नहीं इन सभी बातों को एक जगह पर संचित किया जाए, एक जगह पर लिखा जाए। और वहीं से इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ग्रंथ लिखने की ओर इनको प्रेरित इनको किया। और ये वहां से दरबार को छोड़कर शाहजहां के दरबार में जो नौकरी करते थे उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और संगीत को सीखने के लिए, जानने के लिए उस समय के जो विद्वान लोग थे उनके पास ये गए। गांव में जो थे गांव में जाकर उन्होंने संपर्क किया। शहर में जो थे शहरों में, दूसरे बड़े जो शहरों में जो गायकार थे उनके पास गए। वहाँ पर जो उपलब्ध ग्रंथ थे उन ग्रंथों का अध्ययन किया। कुछ वाद विवाद भी इन्होंने किया। कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था इनके अनुसार, और संगीत जो विद्वान लोग थे उन्होंने उनका प्रयोग किया। तो ऐसे जो विषय थे उनके ऊपर उन्होंने चर्चा भी की अपने विद्वानों के साथ, उनके जो गुरुजन रहे उनके साथ उन्होंने चर्चा की। तो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद पंडित अहोबल जी ने सन 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत पारिजात ग्रंथ में पंडित अहोबल जी ने नाद के विषय में बताया, स्वर के विषय में बताया, श्रुति के विषय में बताया, विराम के विषय में बताया, अलंकार के विषय में बताया, रागों का जो गायन समय उसके विषय में बताया, रागों में जो ग्रह, न्यास, स्वर, आरोही अवरोही प्रयोग होते हैं उनके विषय में बताया। इस प्रकार से उन्होंने संगीत में प्रत्येक बिंदु के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य इस ग्रंथ के माध्यम से किया।
इस ग्रंथ में उन्होंने जो भी बातें बताई उन सभी का हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पंडित अहोबल जी ने यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में लिखा। संगीत के इतिहास में पंडित अहोबल जी का जो नाम है बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने संगीत को एक नई दिशा प्रदान की, संगीत को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। वैज्ञानिक रूप कौन सा वैज्ञानिक रूप था वो देखिए, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय में हमारे पास एक वीणा के नाम से एक वाद्य था, तत्वाद्य की श्रेणी में आता है, उसमें तार होते हैं। वीणा जो वाद्य था, उस वीणा वाद्य पर जो तार था, तार की जो लंबाई थी वो 36 इंच थी। 36 इंच की जो लंबाई थी, उस 36 इंच के तारों पर 7 स्वर इस प्रकार से स्थापित किए गए थे। हम इस चिन्ह के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पर सा है, यहाँ पर रे था, यहाँ पर गा था, यहाँ पर मा, यहाँ पर पा, यहाँ पर धा और यहाँ पर। इस प्रकार से ये 7 जो शुद्ध स्वर है, ये हमें वीणा के तारों पर स्थापित मिले। प्राचीन विद्वान जो लोग थे उनके द्वारा इनको स्थापित किया है। अहोबल जी ने इस वीणा का अध्ययन किया, इस स्वरों का अध्ययन किया, इसमें जो तार लगाए गए उनका अध्ययन किया, और कौन सा स्वर कौन से स्वर से कितनी दूरी पर है, उसमें कितना कंपन आंदोलन संख्या उत्पन्न होती है, उन सभी का बहुत अच्छे से निरीक्षण करने के बाद, अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसी वीणा के आधार पर एक और नई वीणा का आविष्कार किया, एक नई वीणा बनाई। ये जो वीणा थी, इस वीणा को उन्होंने नाम दिया गया आचार्य वीणा, और उनके द्वारा जो वीणा बनाई गई उसको कहा गया चल वीणा। इस प्रकार से जो वीणा बनाई गई, इन्होंने अपनी जो वीणा थी उसके तारों की लंबाई भी 36 इंच की रखी। 7 स्वर यहाँ पर स्थापित थे। वो जो प्राचीन जो वीणा थी उसके ऊपर जो स्थापित किए गए थे स्थान, वहीं पर रखे गए। और 7 स्वरों के अलावा संगीत में 5 विकृत स्वर भी होते हैं। ये जो विकृत स्वर है बेटा, इन विकृत स्वरों का भी उन्होंने इस 36 इंच तारों पर स्थान निर्धारित किया। यहाँ पर मान लो विकृत स्वर है, यहाँ पर मान लो विकृत स्वर है, यहाँ पर मान लो विकृत स्वर है, यहाँ पर मान लो विकृत स्वर। इस प्रकार से उन्होंने इन 5 स्वरों को भी इस 36 इंच के तारों पर स्थान दिया। और दूसरी बात, इन सभी स्वरों का जो आंदोलन था, जो कंपन था, वो पंडित अहोबल जी के द्वारा नोट किया गया। इस प्रकार से पंडित अहोबल जी को संगीत के इतिहास में बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से उन्होंने संगीत को एक नई दिशा प्रदान की। संगीत के जो विद्यार्थी थे, विद्वान जो लोग थे, उन्होंने इनका ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद, करने के बाद उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा के माध्यम से उनके मन में भी विचार आया परिवर्तनशील करने का उनका मन बना। इस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ में बताया, इस वीणा के माध्यम से बताया। जो भी संगीत के विद्यार्थी थे, जिसने भी इस ग्रंथ को पढ़ा, इस वीणा के सिद्धांत को पढ़ा, तो उनके मन में भी संगीत के जो और इंस्ट्रूमेंट थे उसमें परिवर्तन, बदलाव करने के उनके मन के अंदर एक टीस उत्पन्न हुई। इस प्रकार से अहोबल जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ के पश्चात संगीत के वाद्य यंत्रों में बहुत तेज गति से विकास हुआ, बहुत तेज गति से परिवर्तन देखने को मिला। उन्होंने इस 36 इंच के तारों के ऊपर 12 स्वरों को स्थापित किया, और सभी स्वरों की उन्होंने निश्चित आंदोलन संख्या निकाले, उनको नोट किया। इस प्रकार से उन्होंने संगीत को एक नई दिशा प्रदान की। ये सभी बातें पंडित अहोबल जी ने अपने इस ग्रंथ में लिखी है, इसके विषय में उन्होंने बताया। पंडित अहोबल जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ में उन्होंने सबसे अधिक उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा के लगभग 500 श्लोक लिखे, और इसी ग्रंथ का फारसी भाषा में जो अनुवाद है वो 1724 ईस्वी में दीनानाथ के द्वारा किया गया। फारसी भाषा में 1724 ईस्वी में दीनानाथ के द्वारा इसका अनुवाद किया गया,
और इनके पश्चात हिंदी भाषा में 1941 ईस्वी में कलिंद द्वारा अनुवाद किया गया। दीनानाथ जी ने और कलिंद जी ने इनको अलग अलग भाषाओं में बदला। पंडित अहोबल जी ने इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ को फारसी और हिंदी भाषा में भी पढ़ा जाता है। ये दीनानाथ जी के द्वारा और कलिंद जी के द्वारा ये कार्य किया गया। उन्होंने इस ग्रंथ को अलग अलग भाषाओं में बदला। इसके इस ग्रंथ में पंडित अहोबल जी ने जो मुख्य जो बातें रखी, अपने अनुभव जो उन्होंने बताया, उसमें आता है स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा, स्वर स्थापना, श्रुति संख्या, मेल, ग्राम, मूर्छना, रागों का गायन समय, अलंकार। इस प्रकार से राग प्रकरण, इस प्रकार से उन्होंने इन सभी विषय के ऊपर अपना जो अनुभव था, उन्होंने जो अपने गुरुजनों से सीखा, प्राचीन ग्रंथों से जो सीखा, अपने साथी जो उनके जो दरबारी जो गायक थे उनसे जो सीखा, उन सभी के द्वारा जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को उन्होंने अपने संगीत पारिजात ग्रंथ में संचय किया। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा। इन प्रत्येक विषय के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से इस ग्रंथ में वर्णन किया गया, बहुत अच्छे प्रकार से समझाया गया है। तो हम इस पारिजात ग्रंथ में इन सभी मुख्य बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इसके जो मुख्य जो भाग है उनको आप सीखेंगे, समझेंगे कि पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ में राग प्रकरण के विषय में क्या बताया है, स्वर की परिभाषा के विषय में क्या बताया है, स्वर स्थापना कैसे की, श्रुति संख्या कितनी मानी गई, मेल किसे कहा गया, ग्राम किसे कहा गया, मूर्छना किसे कहते हैं, गायन समय क्या होता है, अलंकार क्या है, इन सभी विषय के ऊपर हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं ग्रंथ परिचय की ओर। मुख्य रूप से इस ग्रंथ में जो बातें रखी गई अहोबल जी के द्वारा, उसमें सबसे पहले आता है श्रुति संख्या व स्वर स्थापना। दूसरा पॉइंट आता है स्वर की परिभाषा। तीसरा पॉइंट आता है वर्ण। चौथा पॉइंट आता है अलंकार। पांचवा पॉइंट आता है मेल। छठा पॉइंट ग्राम। सातवां पॉइंट मूर्छना। आठवां पॉइंट राग प्रकरण। और नौवां जो पॉइंट उन्होंने रखा रागों का गायन समय। कि इस ग्रंथ की मुख्य बातें हैं, इन सभी के ऊपर पंडित अहोबल जी ने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किए हैं। इनके विषय में बहुत अच्छे से विस्तार से उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है। इनके द्वारा जो बातें बताई गई इस ग्रंथ के माध्यम से हम उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। पंडित अहोबल जी के अनुसार सबसे पहले जो पॉइंट बताया गया श्रुति संख्या स्वर स्थापना, इस पॉइंट को हम लेकर चलते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। श्रुति संख्या स्वर स्थापना के विषय में अहोबल जी ने पारिजात ग्रंथ में क्या बताया। बेटा, संगीत में कुल 22 श्रुतियां होती है। श्रुति कितनी है? 22। प्राचीन ग्रंथों में हमें 22 श्रुतियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। जो हमारे संगीत के विद्वान लोग थे उन्होंने 22 श्रुतियां ही मानी। 22 श्रुतियां जो है, इनकी जो उत्पत्ति है वो नाद से होती है। और नाद हम कह सकते हैं ध्वनि। ध्वनि का ही दूसरा नाम नाद है। लेकिन ध्वनि जो है दो प्रकार की होती है, एक मधुर ध्वनि और एक कर्कश आवाज। मतलब हम उसको बेकार ध्वनि कह सकते हैं, जो हम सुनना पसंद नहीं करते। मधुर ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, हमारा मन उसको बार बार सुनने को करता है। मधुर ध्वनि ही हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करती है, उसको आनंद पहुंचाती है, उसको आनंद की फीलिंग करवाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की ध्वनि होती है,
और हम उसको नाद कह सकते हैं। एक वह नाद जो उत्पन्न होने का जिसका कारण हो, और एक स्वतः ही उत्पन्न हो। हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर जो तंत्र जो बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारी ध्वनि नाद उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन हम उन नादों को सुन नहीं सकते। हम उन नादों को सूक्ष्म नाद कह सकते हैं, गुप्त नाद कह सकते हैं। ध्यान से जब हम ध्यान में लगाएंगे तो वो नाद भी सुनी जा सकती है। इसका प्रयोग हमारे योगी पुरुष करते हैं। तो उस नाद के अनुसार जो श्रुतियां हैं उनकी स्थापना की गई। मतलब मधुर नाद, जो नाद हमारे मस्तिष्क को आनंद पहुंचाती है, ऐसी जितनी भी नाद थी, ऐसी जितनी भी ध्वनियां थी, उन सभी ध्वनियों को आंदोलन संख्या के आधार पर अलग किया गया, और उनमें से जो सबसे अच्छी अच्छी नाद थी उनको अलग किया गया और उनकी संख्या 22 मानी गई। इस प्रकार से संगीत में 22 श्रुतियां मानी गई, और 22 श्रुतियों का एक अध्ययन किया जाता है। संगीत के विद्वान लोग सभी लोग श्रुति 22 ही मानते हैं। तो ये सभी 22 जो श्रुतियां हैं वो अहोबल जी ने अपने ग्रंथ में भी स्वीकार की है कि इनसे पहले जो विद्वान थे उन्होंने जितनी श्रुतियां मानी, अहोबल जी ने भी 22 श्रुतियां ही मानी, स्वीकार की। इनके जो नाम रखे गए, जैसे कि तीव्रा है, कुमुदवती है, दयावती है, चंदोवती है, इस प्रकार से इन सभी 22 श्रुतियों के नाम रखे गए, वो सभी नाम इन्होंने स्वीकार भी किए। पंडित अहोबल जी ने अपने इस ग्रंथ में 22 श्रुतियां मानी, और उनके जो नाम थे वो सभी नाम उन्होंने स्वीकार भी किए। इसके बाद अंतिम श्रुति, देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे। इस प्रकार से 22 श्रुतियां हैं। कुछ संगीतकार प्रथम श्रुति को स्वर मानते हैं, कुछ संगीतकार अंतिम श्रुति को स्वर मानते हैं। मान लो कि हम ये 4 श्रुतियां रखते हैं, और इन 4 श्रुतियों में प्रथम श्रुति स्वर है, अंतिम श्रुति स्वर है। तो अहोबल जी ने प्रथम श्रुति को स्वर ना मानकर अंतिम श्रुति को स्वर माना। पंडित अहोबल जी के अनुसार संगीत पारिजात ग्रंथ में 22 श्रुतियां मानी गई, उनके जो नाम थे वो सभी नाम उन्होंने स्वीकार किए। पंडित अहोबल जी के अनुसार अंतिम श्रुति स्वर कहलाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रुति संख्या और स्वर की स्थापना के विषय में बताया कि श्रुति 22 होती है, उनके जो नाम थे वो सभी नाम उन्होंने स्वीकार किए, और अहोबल जी अंतिम श्रुति को स्वर मानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ में, इस अध्याय में बताया कि श्रुति संख्या और स्वर स्थापना की। दूसरा पॉइंट हमारा आता है स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा में पंडित अहोबल जी ने बताया कि वह ध्वनि, वह नाद, वह आवाज जो श्रोता को, सुनने वाले को अपने आप अपनी ओर आकर्षित करे। एक ऐसी आवाज जो श्रोता के कान तक जा रही है, सुनने वाला के कान तक जा रही है, वो उसको अपनी ओर आकर्षित करे अपने आप ही। उसको पहले से बताया ना जाए कि भी आप ध्यान लगाकर सुने, नो। आवाज जैसे उत्पन्न हो रही है, वो आवाज जैसे उसके पास जा रही है, और जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो उस आवाज की ओर आकर्षित हो जाए। उस आवाज को, उस नाद को, उस ध्वनि को अहोबल जी ने स्वर की परिभाषा दी। मतलब स्वर की परिभाषा क्या बने? वह नाद, वह श्रुति, वह ध्वनि जो श्रोता को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करे, उस ध्वनि को पंडित अहोबल जी ने स्वर कहा। उन्होंने इस स्वर अध्याय के अंतर्गत इस स्वर का जो मुख्य जो बात है इसमें उन्होंने बताया कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं, और श्रुति जो थी 22, उन सभी को उन्होंने विकृत स्वर माना, विकृत स्वर की श्रेणी में रखा। तो इस प्रकार से कुल जो स्वर बने वो 29 बनाए गए अहोबल जी के अनुसार। पंडित अहोबल जी ने अपने संगीत पारिजात ग्रंथ में 7 शुद्ध और 22 विकृत कुल 29 स्वरों का वर्णन किया है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 29 स्वर गायन में प्रयोग नहीं किए जाते, इनमें से 12 ही स्वर ऐसे हैं जिनके द्वारा हम गायन करते हैं। ये सभी 12 जो स्वर है ये हमारे सप्तक में मिलते हैं। एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल 12 स्वर होते हैं। इन 12 स्वरों में से थाट बनाए गए और थाट से फिर राग बनाए गए। इस प्रकार से उन्होंने स्वर की परिभाषा बताई कि वह ध्वनि जो श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करे वह स्वर कहलाएगी। उन्होंने अपने संगीत पारिजात ग्रंथ में 7 शुद्ध और 22 विकृत कुल 29 स्वरों का वर्णन किया है, लेकिन रागों में 12 ही स्वरों का वर्णन मिलता है।
आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जितनी बातें बताई गई वो अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आगे के जो हमारे पॉइंट इसमें रह गए, वर्ण, अलंकार, वेद, ग्राम, मूर्छना, इन सभी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।